हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट क्रैमिंग। कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम कक्षा 1 के प्रारंभिक गणित शिक्षण की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में क्या क्या दिया हुआ है उसको हम शॉर्ट में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। ये है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो कक्षा 1 की है, गणित की है। इसमें 4 भाग हैं और पहले भाग में सैद्धांतिक पक्ष पर चर्चा की गई है। मैंने इसकी समरी शॉर्ट में लिख ली है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें पहले भाग में सैद्धांतिक पक्ष है जिसमें दिया हुआ है कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका उपयोग कैसे करना, इसके उद्देश्य क्या क्या, उसके बारे में हम जानेंगे। आवश्यकता इसलिए पड़ी जो गणितीय प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि समस्या का समाधान करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तर्क करना, रीजनिंग, आकलन करना, एस्टिमेशन करना, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन करना और निकटीकरण करना, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेशन। ये सब चीज़ें जो है ये गणित के माध्यम से ही हम सीख पाते हैं। गणित शिक्षण जो है वो इन सब चीज़ों की वांछित व्यापकता की ओर इशारा करता है। गणित ही इन सब चीज़ों का बेस है और हम लोग गणित सीखने के लिए अभ्यास करते हैं, जो कि अभ्यास हम 2 तरीके से करते हैं। पहला है गति बढ़ाने वाला अभ्यास, जिसको बोलते हैं रेपिटिशन या दोहराना। दूसरा है समझ बढ़ाने वाला अभ्यास, जिसमें हम लोग अनुप्रयोग करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। और गति बढ़ाने वाला अभ्यास जो है ये मानक तरीका है, जिसमें एक मानक तरीके को बार बार दोहराना शामिल है। ये हम लोग ऐसे बच्चों को सवाल दे देते हैं, फिर उससे संबंधित बहुत सारे सवाल दे देते हैं, बच्चे उनकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये बहुत ही पुराना तरीका है। और दूसरा है एप्लीकेशन करना, अनुप्रयोग करना। इसमें क्या होता है, अवधारणा की समझ और उसका अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग शामिल है। इसमें हम लोग अवधारणा को समझते हैं, फिर उस जैसे कि जोड़ है उसका हम लोग अलग अलग परिस्थितियों में कैसे उपयोग कर सकते हैं, इन सब के बारे में बताया जाता है। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो ज़्यादातर अभ्यास पहली श्रेणी का है। गति बढ़ाने वाला अभ्यास जो समझ के अभाव में एक तरह से खोखला है। इसमें बस प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चे, जोड़ना घटाना ये सब चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन उनका दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करना वो नहीं सीख पाते। दूसरी ओर समझ आधारित दक्षता बढ़ाने वाला अभ्यास है, जो कि है अनुप्रयोग, जो कि गणितीय अवधारणाओं की समझ को परिष्कृत करता है। स्कूली गणित में सर्वथा अभाव महसूस होता है। ये जो तरीका है इसका, स्कूली गणित में अभाव महसूस होता है, इसका प्रयोग बहुत कम ही हम लोग कर पाते हैं। और हम लोग बच्चों को ज़्यादातर ऐसे ही गति बढ़ाने वाले अभ्यास से संबंधित प्रश्न देते रहते हैं। लेकिन अब हम लोगों को इस तरह से पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हम बच्चों को रटाएं नहीं, बच्चों को बस समझ में भी आना चाहिए बच्चों को कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उसका वो लोग दैनिक जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, विभिन्न प्रकार की किताबें जैसे कि आधारशिला है और ध्यानाकर्षण है, शिक्षण संग्रह है और समृद्ध पुस्तकें भी आ गई हैं। उन सब के माध्यम से हम बच्चों को उस तरीके से पढ़ा सकते हैं एप्लीकेशन, ताकि बच्चे उन सब चीज़ों का एप्लीकेशन कर पाएँ, अपने दैनिक जीवन में सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएँ। ये जो पुस्तक है इसका निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है या शिक्षकों के लिखी गई है, ताकि गति और समझ के फासले को पाटने का जरिया बन सके, ताकि समझ और अनुप्रयोग को गणित शिक्षण में और प्रमुखता मिल सके। इसलिए इस पुस्तक का निर्माण किया गया है। विद्यालयों में स्पष्ट रूप से आधारभूत गणित शिक्षण और अधिगम प्रतिफल को समझते हुए शिक्षक निरंतर कार्य कर सकें। यह विशेष रूप से शिक्षकों को योजनाबद्ध तरीके से पठन पाठन करने में मदद के लिए तैयार की गई है, जिससे सभी शिक्षक अपनी कक्षा में लागू कर अपनाई गई शैक्षणिक प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का लगातार आकलन कर पाएँ। उपयोग की दृष्टि से इस पुस्तक में इन 5 कार्यों पर बल दिया गया है। पहला है प्राथमिक स्तरीय गणित और गणित शिक्षण की समझ, वार्षिक कार्य योजना बनाना, आधारभूत गणितीय अवधारणाओं की समझ, शिक्षण योजना और आकलन प्रपत्र का उपयोग, भौतिक वातावरण का निर्माण और संसाधनों का उपयोग। इस पुस्तक में दिया हुआ है कि हमें गणित शिक्षण को कैसे पढ़ाना है प्राथमिक स्तर में, और उसके लिए हमें वार्षिक कार्य योजनाएं बनानी है। मीन्स हमें पूरे साल की कार्य योजना पहले से बना लेनी है। और आधारभूत गणितीय अवधारणाएं क्या क्या हैं उनके बारे में इस पुस्तक में दिया हुआ है। उससे संबंधित हमें शिक्षण योजनाएं बनानी है और उससे संबंधित हमें आकलन प्रपत्र भी बनाने हैं, जिनका उपयोग हमें बच्चों को पढ़ाने में और बच्चों का आकलन करने में करना है। और भौतिक वातावरण का निर्माण हमें कैसे करना है, कैसा भौतिक वातावरण होना चाहिए और उनसे कौन कौन से संसाधनों का हम उपयोग कर सकते हैं, इन सब के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं जो एक टीचर को जानना और शिक्षण के दौरान
उनका इस्तेमाल करने की जिन आवश्यकता शिक्षकों को पड़ती है, ये सब उसमें दिया हुआ है। यह क्रियान्वयन संतंत्रिका प्रासंगिक और गतिविधि आधारित शिक्षण पर केंद्रित है। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां दी हुई हैं, टीएलएम कैसे बनाने हैं, टीएलएम का उपयोग कैसे करना है, प्रिंट प्रेस मटेरियल जो दिए हुए उनका उपयोग कैसे करना है, सब इसमें बताया गया है। चलिए अब देखते हैं, पहले भाग के अंतर्गत ही आता है ये आधारभूत गणित का महत्व और शिक्षक की भूमिका। प्राथमिक स्तर पर स्कूली पाठ्यचर्या में गणित को क्यों शामिल किया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। तर्क, सरलीकरण, अमूर्तीकरण, अनुमान इत्यादि की दक्षताएं मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। इनको विकसित करने में गणित विषय जैसे कोई अन्य विषय नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि गणित के माध्यम से ही हम तर्क करना, अमूर्तीकरण करना, अनुमान लगाना हम गणित के माध्यम से ही सीख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। दक्षताओं के बारे में दिया हुआ है। गणित जिन दक्षताओं का विकास करने की संभावना रखता है वे मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयोगी हैं, निजी जीवन में उपयोगी हैं। तार्किक सोच के आधार पर निर्णय ले पाना, समस्या समाधान करना, ये सब दक्षताएं विकसित होती हैं गणित पढ़ने के बाद ही। और अब चलिए देखते हैं कि शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी। गणित शिक्षण के मूलभूत ढांचे और गणित विषय द्वारा विकसित की जाने वाली दक्षताओं को अच्छे से समझें और उसके अनुरूप शिक्षण करें। ये शिक्षक का कार्य है, इसका हमें उपयोग करना है। शिक्षक बच्चों के सीखने के प्रति अपने पूर्वाग्रहों को लेकर सजग रहे। चलिए अब देखते हैं कि कक्ष में गणित के शिक्षण के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण क्या रहेगा। गणित शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो बच्चों में गणित की समझ आधारित अनुप्रयोग की दक्षता विकसित कर सके। समस्याएं क्या क्या आती हैं। बच्चे के अनुभव का विद्यालय की गणित से अलगाव। शिक्षक को बच्चों के अनुभवों को कक्षा शिक्षण में सम्मिलित करना होगा। उनके परिवेश से जुड़ते हुए उदाहरण शामिल करने होंगे। जैसे कि बच्चा जो है क्लास 1 का बच्चा है, जैसे कि क्लास 1 का कोई बच्चा है, वो दुकान पे सामान लेने जाता है, लेकिन उसको गिनतियाँ नहीं आती, लेकिन वो सामान ले भी आता है, पैसे भी वापस ले आता है, उसको सब पता रहता है। और जैसे कि वो महेश नमकीन लेने गया, उसको पता नहीं है कि उसमें महेश लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, कौन सी मात्रा लगी है, लेकिन वो ग्रीन कलर का पैकेट है, उसको पता है, वो जाके दुकान से ले आता है। स्कूल आने से पहले ही बच्चों को ये सब चीज़ें आती हैं। हमें बच्चों को उस तरीके से ही उनकी जो समझ है उसका इस्तेमाल करते हुए ही बच्चों को हमें पढ़ाना है। हमें खेलों का इस्तेमाल करना है। उद्देश्यों पर शिक्षक का फोकस बना रहना चाहिए। हमें खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना तो है, लेकिन हम क्या सिखा रहे हैं उस पर शिक्षक का फोकस बना रहना चाहिए। हम ELPS जो है, एक्सपीरियंस लर्निंग पिक्चर सिंबल, इस प्रक्रिया के द्वारा हम बच्चों को सिखाएंगे। और ये जो सिद्धांत है ELPS का, ये किसने दिया था? पामेला लिएबेक ने दिया था 1984 में। ये सिद्धांत पामेला लिएबेक ने दिया था। चलिए अब देखते हैं कि एक तो पहली समस्या हमने जान ली कि जो बच्चों की भाषा है और जो बच्चे गणित जो स्कूल में सीखते हैं और जो उनके घर में वो लोग जानते हैं गणित से संबंधित, वो अलग होता है। दूसरी समस्या है कि गणित की प्रकृति से संबंधित, जिनके चलते बच्चों को गणित काफ़ी कठिन लगती है। हम लोग ने देखा होगा अक्सर बच्चे मैथ से डरते हैं, खासकर बहुत से बच्चे मैथ से डरते हैं और उनको डर लगता है, हाँ गणित का पीरियड आ गया, कैसे करेंगे, सवाल बहुत कठिन होते हैं, ये सब चीज़ें। तो उन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इनके लिए मूर्त से अमूर्त की ओर जाना होगा। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ठोस वस्तुओं से काम करने का अवसर प्रदान करना होगा। इसके बाद भाषा, चित्र और अंत में चिन्हों तक ले जाना होगा। पहले हमें बच्चों को ठोस चीज़ें देनी है काउंट करने के लिए, जैसे हम गिट्टियाँ होती हैं और लीव्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना भी सकते हैं काउंटिंग करवाने के लिए। उन सब से हम बच्चों को पहले काउंटिंग सिखाएंगे और बाकी चीज़ें भी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें भी हम बच्चों को ठोस वस्तुओं का प्रयोग करके सिखा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, गणित के सामान्य नियमों को पहचानने और समझने पर कार्य करना अलग महत्वपूर्ण बिंदु है। गणितीय संकेतों का महत्व समझना एवं उपयोग, इसके बारे में दिया हुआ है इस पुस्तक में। अवधारणाओं पर समझ निर्माण करवाना, बच्चों को अवधारणाओं निर्माण करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। आकलन को प्रत्येक गतिविधि में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि आकलन के दौरान भी बच्चों को सीखना हो सके। सरल एवं परिचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि हमें कक्षा का संचालन कैसे करना है। छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षण कार्य में हमें विविधता लानी चाहिए, मतलब बच्चे बोर ना हो। हमें डिफरेंट तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। गतिविधि भी हमें ऐसी करानी चाहिए जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो। ये नहीं कि हम कोई भी गतिविधि करा दें। कहानी, कविताओं या बातचीत से शिक्षण की शुरुआत करनी चाहिए। हमें शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रतिदिन उपयोग करना चाहिए। बच्चों को गणितीय कार्ड और बोर्ड के उपयोग के लिए अवसर देने चाहिए। हर एक बच्चे को शिक्षण प्रक्रिया में जोड़े रखना चाहिए।
हमें बच्चों के अनुभव को कक्षा कक्ष में शामिल करना चाहिए। बच्चों को अपने पिछले कार्य को देखने और अपनी प्रगति को समझने का अवसर देना चाहिए। भौतिक वातावरण को गणित शिक्षण के अनुरूप बनाना चाहिए। कक्षा में बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमें जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को डिफरेंट तरीके से हम बैठा के पढ़ा सकते हैं। उसमें हम देखेंगे, ये देखिए कक्षा का संचालन कैसे करना है। इस तरीके से हम बच्चों को गतिविधियाँ करा सकते हैं। ठोस वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके बाद शिक्षण के अनुरूप हम कक्षा का वातावरण बना सकते हैं। ये देखिए गणित कोना बना हुआ है, प्रिंट रिच मटेरियल लगा हुआ है। इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे। अगला देखते हैं, ये देखिए बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। हम ऐसे गोलाकार में बच्चों को बैठा सकते हैं। इस तरीके से ग्रुप बना के बच्चों को बैठा के पढ़ा सकते हैं, या तो बच्चों को सीट पे ही बैठा के पढ़ा सकते हैं। ये अलग अलग तरह की बैठक व्यवस्था है जो हम अपने शिक्षण के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये भाग 1 कंप्लीट हो गया और दूसरे भाग में वार्षिक योजना दी है, शिक्षण योजना दी है, अभ्यास योजना और आकलन प्रपत्र दिए हुए हैं। ये देखिए वार्षिक योजना दी है, पूरे वर्ष की योजना हमें कैसे बनानी है उसके बारे में इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं। सबसे पहले इस बुक जो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, इसमें जिस सब्जेक्ट की है उसके लर्निंग आउटकम सारे एक जगह पे दिए हुए हैं। फिर उससे संबंधित दक्षताएं दी हुई हैं, दक्षताओं का विभाजन किया गया है और शिक्षण योजनाएं दी हुई हैं। अलग अलग पाठ योजना का उद्देश्य क्या है, शिक्षण योजना, अभ्यास योजना, आकलन प्रपत्र सब दिया हुआ है। ये देखिए अवधारणाएं और शिक्षण कार्य योजना, संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य, ये देखिए इसके बारे में पूरा इसमें अच्छे से बताया गया है। ये देखिए शिक्षण योजना हमें कैसे बनानी है, किस तरीके से बनानी, कौन कौन से पॉइंट्स यूज़ करने, कितनी गतिविधियों का इस्तेमाल करना है, सब इसमें बताया गया है कि इन सब टॉपिक्स को ध्यान में रखकर हम अपनी शिक्षण योजना बना सकते हैं। और ये है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, इसमें बहुत सारी गणित से संबंधित बहुत सारी शिक्षण योजनाएं दी हुई हैं। तो हम अपनी शिक्षक डायरी में इन्हीं से संबंधित इसमें बहुत अच्छी अच्छी गतिविधियाँ भी दी हुई हैं। इनका उपयोग करके हम अपनी शिक्षण योजना बना सकते हैं, या तो गणित से संबंधित शॉर्ट में हम यही वाली उपयोग कर सकते हैं, और शिक्षण डायरी जो हम लोगों की है उसमें हम लोग शॉर्ट में यही वाली शिक्षण योजनाएं लिख सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी शिक्षण योजनाएं दी हुई हैं। हर एक लर्निंग आउटकम की इसमें टीचिंग प्लान दिया हुआ है। उसके बाद इसमें हर एक टीचिंग प्लान से रिलेटेड अभ्यास योजना भी दी हुई है। मीन्स वर्कशीट जो है वो जो भी दक्षता है उससे संबंधित वर्कशीट्स भी इसमें दी हुई हैं। बहुत सारी वर्कशीट्स इसमें दी हैं जिनका उपयोग हम लोग बच्चों को पढ़ाने में कर सकते हैं। हम या तो इनका खुद से A4 पेपर पर बना सकते हैं, या इसका फ़ोटोकॉपी करा के हम बच्चों को इंडिविजुअली एक एक बच्चे को दे सकते हैं, और बच्चे इसको करने में इंटरेस्ट भी लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बच्चों को स्टोरी जैसा ही लगेगा और वो समझ के कर भी पाएंगे। उसके बाद ये सब वर्कशीट्स ही दी हुई हैं इसमें, और उसके बाद में आकलन प्रपत्र दिया हुआ है जिसमें हम बच्चों का नाम लिख सकते हैं और बच्चों ने कौन कौन सी दक्षता हासिल कर ली है उस पर हमें टिक करना है। उसके बाद में संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, उनका निर्माण कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है। हम मिनिमम और संसाधन जो है उनका उपयोग करके TLM कैसे बना सकते हैं, ये सब इसमें बताया गया है कि हम लोग टाइल्स का उपयोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नोट हैं, इनसे जोड़ घटाना सिखा सकते हैं। और गणितीय कार्ड और बोर्ड जो प्रिंट रिच मटेरियल के साथ में आया हुआ है, अवधारणा बोर्ड और ये स्थानीय मान का अवधारणा बोर्ड, इसका इस्तेमाल कैसे करना है इसमें बताया गया है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में। और TLM कैसे बना सकते हैं हम लोग, घूमता हुआ पासा कैसे बना सकते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। पोस्ट कार्ड कैसे बना सकते हैं ये सब इसमें बताया गया है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो से समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। और शिक्षण योजना बनाने के लिए तो आप इस बुक को ज़रूर रेफ़र करें, ये बुक्स बहुत अच्छी हैं। सबके विद्यालय में ये पुस्तकें पहुँच गई होंगी। और समृद्ध हर एक क्लास की भाषा और गणित की समृद्ध की पुस्तकें भी आई हुई हैं जिनका उपयोग करके हमें बच्चों को अब पढ़ाना है। इस समय जो कि 0 सप्ताह चल रहा था, अब पूरे मार्च को 0 मंथ घोषित कर दिया गया है। हमें बच्चों को स्टार्टिंग से पूरा पढ़ाना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।